क्योंकि जब मुल्क की जब मुल्क में इस्तेहकाम होगा, जब मुल्क के अंदर माली इस्तेहकाम होगा तो हमारी दिफा भी मजबूत होगी। मैं ये खुशी से कहती हूँ कि हमारी हुकूमत ने दफाई बजट में इजाफा किया, इससे भी ज़्यादा और इजाफा करें तो बेहतर है। हमने कैंसर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज पर जो हमने कैंसर जैसे मुज़ीब मर्ज के लिए जो हिफाजती टीके होते हैं उस पर से तमाम टैक्स, तमाम ड्यूटी ख़त्म कर दी है, ताकि आम आदमी जो है वो करोड़ों और लाखों के टीके थे जो अवाम की दस्तरस से बाहर थे। और ये वो एक ऐसा इक़दाम हुकूमत ने किया है कि हमने वो टैक्स और ड्यूटी ख़त्म कर दी है, जिससे वो टीके अब अवाम को ज़िंदगी की उम्मीद दिलाने में एक मौसर किरदार अदा करेंगे और हर आदमी की पहुँच में, दस्तरस में वो टीका होगा। एक मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने एक आदमी ज़ाया कर दिया, साबिक़ वज़ीर आला, जिन्होंने ये बयान दिया कि मैं इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों से भागता हुआ मानसेरे पहुंचा, तो हम अगर ओलंपिक्स में उन्हें भेजते तो गोल्ड मेडल हम जीत सकते थे, जो पाकिस्तान के लिए एक एहसास होता। हमने वो बंदा ज़ाया कर दिया। इतना तेज़ रफ्तार वज़ीर आला था, तो हमें तो उन्हें भेजकर मेडल जीतना चाहिए था। हमारे हिस्से में हर बार IMF की सख्तियाँ आईं। मैं तो कहूँगी कि सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क के लिए। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस ऐवान में बैठे हुए इस तरफ और उस तरफ अपोजिशन की तरफ जो लोग मेरे भाई बहनें बैठे हैं, सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस ऐवान ये तमाम तर इख्तलाफात, तमाम तर सख्त हालात के बावजूद 3 साल, तीसरा साल है तसलसल के साथ ये पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है और तीसरे पार्लियामानी साल में लाने में हम दोनों तरफ के जो अफराद हैं वो इसमें कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान में पार्लियामान की जमहूरियत, अवाम की नुमाइंदगी वो कायम रखा है। ये खुद इस बात की ज़मानत है कि मसाइल का हल बैठकर बातचीत से हल किया जाता है। कल वज़ीर आज़म साहब ने जब अपोजिशन इस ऐवान में जब अपोजिशन की क़यादत के दरमियान जब गुफ्तगू हुई, तो मैं बतौर एक सियासी कारकुन के मुझे ये यकीन हुआ, मेरा ईमान और पुख्ता हुआ कि डायलॉग्स के ज़रिए ही मसाइल का हल है और मसाइल के हल के लिए कोई और दो राय नहीं कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो माली इस्तेहकाम होगा, माली इस्तेहकाम होगा तो दफाई इस्तेहकाम होगा। रियासत के तमाम अदारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमें एक दूसरे का एहतराम भी करना है और एक दूसरे को थामना भी है। अगर पिछले 3 साल से हमें माली परेशानी का सामना है तो इब्तदाई 2 साल जो थे वो सड़कों पर धरने, लॉकडाउन और मोटरवे पर फसाद की नज़र हो गए। हम कैसे सोच सकते हैं कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में आग लगी हो और मुल्क में इस्तेहकाम भी हो, माली इस्तेहकाम आ जाएगा, मोटरवे मैदान जंग बना हो और मुल्क में माली इस्तेहकाम आए। एक मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने एक आदमी ज़ाया कर दिया, साबिक़ वज़ीर आला, जिन्होंने ये बयान दिया कि मैं इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों से भागता हुआ मानसेरे पहुंचा, तो हम अगर ओलंपिक्स में उन्हें भेजते तो गोल्ड मेडल हम जीत सकते थे, जो पाकिस्तान के लिए एक एहसास होता। हमने वो बंदा ज़ाया कर दिया। इतना तेज़ रफ्तार वज़ीर आला था, तो हमें तो उन्हें भेजकर मेडल जीतना चाहिए था। हमारे हिस्से में हर बार IMF की सख्तियाँ आईं। मैं तो कहूँगी कि सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क के लिए दुश्मनों की हौसला अफजाई करता है। हम जब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, हम कमज़ोर होते हैं, तो दुश्मन कभी मशरक़ी तरफ से कभी मगरबी तरफ से पाकिस्तान पर हमला आवर होते हैं। और ये हमले जो हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान के अस्करी क़यादत को इसी तरह मुतहद और कायम रखे जिस तरह से फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने मार्का हक पाकिस्तान के लिए लड़ा और हम जीते। अपने से 10 गुना ज़्यादा बड़े मुल्क के साथ हमारा मुकाबला था, जो माशी लिहाज से भी हमसे बहुत बड़ा था, लेकिन हम उससे मार्का हक भी जीते और बुनियानुल मरसूस भी जीते। मैं ये खुशी से कहती हूँ कि हमारी हुकूमत ने दफाई बजट में इजाफा किया, इससे भी ज़्यादा और इजाफा करें तो बेहतर है, क्योंकि जब मुल्क की
जब मुल्क में इस्तेहकाम होगा, जब मुल्क के अंदर माली इस्तेहकाम होगा तो हमारी दिफा भी मजबूत होगी। जनाब स्पीकर, मैं तेज़ी से बदलती हुई मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर भी बात करना चाहूँगी कि जब मशरक़ी वस्ता में सूरत हाल बदली तो उसका इनडायरेक्ट जो असर है पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के माली इस्तेहकाम पर भी पड़ा। जब मशरक़ी वस्ता में ये हालात हुए जंग के, तो उसमें बिलाशुबा पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी मुश्किलात देखी और वो तमाम तकालीफ सही, वो डायरेक्ट उसके असरात हम पर पड़े। 3 सालों में सियासी तनाव, माशी असर, इस्तेहकाम और दफाई चैलेंज इस हुकूमत और इस अवाम ने मिलकर सहे। हमारे इत्तेहाद का फल आज ये मिल रहा है कि हमारे हालात सेहत की जानब बहुत तेज़ी से अच्छाई की तरफ गामजन हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर आबादी का बेहंगम फैला हुआ है और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के लिए जो हुकूमत ने इस वक्त सेहत की मद में बजट 53% रखा है, उसमें सबसे पहले ये है कि जो अमराज़ कल्ब का है हॉस्पिटल, उसके 1.5% पर उसका बनाने का ऐलान किया गया। इससे पाकिस्तान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग इस्तिफ़ादा नहीं हासिल करेंगे, गिरदोनवा के लोग भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी, ख़ास नुक्ता है, हमने कैंसर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ पर जो हमने कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ के लिए जो हिफाजती टीके होते हैं उस पर से तमाम टैक्स, तमाम ड्यूटी ख़त्म कर दी है, ताकि आम आदमी जो है वो करोड़ों और लाखों के टीके थे जो अवाम की दस्तरस से बाहर थे। और ये वो एक ऐसा इक़दाम हुकूमत ने किया है कि हमने वो टैक्स और ड्यूटी ख़त्म कर दी है, जिससे वो टीके अब अवाम को ज़िंदगी की उम्मीद दिलाने में एक मौसर किरदार अदा करेंगे और हर आदमी की पहुँच में, दस्तरस में वो टीका होगा।